सारे देवताओं का अधिकार उनको वापस दिया। और भगवान जब जेल में गए जहाँ भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंधन में रखा था, जब उनको कारागार से मुक्त किया तो सभी राजकुमारियों ने कहा कि हे भगवान, अब हमें कौन अपनाएगा, हमें कौन अपनाएगा। लोग कहेंगे कि भौमासुर के यहाँ इतने दिन रही हैं महाराज, में हम सब नारी की जाति पिताजी के यहाँ हमारा जीवन यापन होगा नहीं और संसार वाले हमको अपनाएंगे नहीं। भगवान, मेरा इस संसार में आपके सिवा और कोई नहीं है, इसलिए हे मेरे बिहारी जी, आप जन जन्मांतर से हमारे थे और हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। और प्यारे, ये 16,100 राजकुमारियां नहीं, अपितु हम सब भी भगवान के थे, भगवान के हैं और एक दिन भगवान के ही सब दिन रहेंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हो जो भगवान को अपना मानते हो? आज भगवान से कहिए कि हे मेरे बिहारी जी, और वो राजकुमारियां भी कह रही क्या कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु,
तुम संग नाता जोड़ा। एक बार बस प्रभु ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारो। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारो। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारो। में सब लोग भगवान से इच्छा करिए, दोनों हाथ उठा के भगवान कहिए, हे मेरे बिहारी जी, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। इसी चरणों में लगा, अपने चरणों में हमें भक्ति दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो सब पर कृपा करते हैं ना। आज 16,100 राजकुमारियां भगवान से करें मेरे बिहारी जी, कौन हमें अपनाएगा? कन्या की वैसी जाति, अरे जानकी जी को तो कलंक लगा ही दिया धोबी ने, जबकि जानकी जी कितनी पतिव्रता थी, पर पुरुष को दृष्टि भर के नहीं देखती थी। जब रावण जाता था ना जानकी जी के पास,
धमकाने के लिए, और बात करने का प्रयास करता था। मेरी किशोरी जी देखती तक नहीं थी कि तृण धरियोट कहत बेदी, मतलब ऐसे पर्दा तिनका की ओट से बात करती थी। कितनी पतिव्रता थी, लेकिन उसके बाद भी धोबी ने धोबन से क्या कहा, मैं कोई राजा रामचंद्र थोड़ी ना हूं। एक सभी देवियों, सभी कन्याओं के लिए है। एक दिन एक लड़की जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ती थी अपने पापा से बोली, पापा जी आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरे एक मिनट का आप ध्यान रखते हो, बेटा कब ट्यूशन जा रहे हो, कब स्कूल जा रहे हो, मैं जरा सा भी लेट होती हूँ तो परेशान हो जाते हो आप। लेकिन भाई को देखो, वो लेट आता है, कभी देर भी कर देता है, तो उसके लिए आप इतनी चिंता नहीं करते, मेरे लिए आप बड़ी चिंता करते हैं। तो पिता ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले बिटिया जो लोहे की दुकान होती है, तो लोहे की दुकान पे गाटर, सरिया, ये लोहे के बड़े बड़े प्रोडक्ट बाहर ही पड़े रहते हैं। लेकिन जो सोने की दुकान होती है ना, जो सोना होता है ना, उसको सुनार तिजोरी के अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर तिजोरी छुपा के रखता है, बड़ी उसकी सिक्योरिटी रखता है। वो इसलिए कि जो वस्तु जितनी ज्यादा कीमती है उसकी उतनी परवाह करनी पड़ती है। इसलिए बिटिया तू मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं नहीं चाहता, है ना, क्योंकि कीमती वस्तु का हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये समाज है, कब किसे क्या कह दे कुछ नहीं पता, है ना। क्योंकि प्यारे मुंह पे किसी के लगाम नहीं होता। अतः 16,100 कन्याएं करें प्रभु, हमें कौन अपनाएगा, हम तो इतने दिन से यहाँ। मेरे भगवान ने कहा जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूँ। और मेरे भगवान ने कामना के वशीभूत नहीं, अपितु दया के वशीभूत होकर के भगवान 16,100 कन्याओं को अपनाया। इस प्रकार से मेरे बिहारी जी की कुल कितनी शादियां हो गई, बोलिए 16,108। ठीक है, कि कभी आप लोग मत करने लगा, भगवान इतना करते तो हम भी करें। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, अभी पीछे कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी, एक बॉलीवुड का भांड कहता है वो करे तो रासलीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला। भांड है भांड। अब उससे कौन बताए प्यारे कि मेरे बिहारी जब रासलीला करते हैं जरा सी वासना नहीं होती, समझ रहे? मतलब जरा सा भी वासना नहीं होती, कामदेव तक को हराते हैं और तुम वेश्यागिरी करते हो, है ना। जीवन में पता नहीं कितनी आ रही कितनी जा रही। इन्होंने हमारे संस्कृति को भ्रष्ट कर दिया। अब समय आ गया है हमें भी इनको भ्रष्ट करना है, इनको नष्ट करना है और इनको उखाड़ फेंकना है। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा तो कोई एक जिसकी वो फिल्म आ रही वो कहता है कि हमें गोमांस पसंद है। ब्रह्मास्त्र फिल्म, रणबीर कपूर।
बताइए, अभी कल विरोध हुआ गया था महाकाल का दर्शन करने के लिए, तो सब भक्तों ने विरोध किया कि जो हमारे नंदी बाबा को काट के खाए वो नंदी के स्वामी का दर्शन करने के लायक है क्या? बोलो, क्या हम और आप उसकी फिल्म देख करके उसको और उसके हाथों को मजबूत करें? तब भी नहीं। इसलिए हम सब लोग संकल्प लें कि इन भाड़ों का बायोकाट करें। अगर एक व्यक्ति ने लोगों को सपोर्ट करके 10 लोगों को फिल्म देखने से रुका तो ये हमारा टारगेट लगभग पूरा होगा। इन्होंने हमारी संस्कृति को क्या दिया? बोलो, क्या दिया? हमें हमारे पद से भ्रष्ट किया। बस प्रेम से कहिए श्री राधे। अभी मौका है, समय है और लोहा गर्म है। लोहा गर्म में चोट मारने में कोई बुराई नहीं है। इस समय हवा चल रही है तो इसको सपोर्ट करो और इन फिल्म इंडस्ट्री को बिठा दो जो हमारे धर्म के विरुद्ध फिल्म बनाते हैं, जो हमारे धर्म की बुराई करते हैं, इनको जड़ से नष्ट कर देना हमारा और आपका कर्तव्य है। क्योंकि अब हम वो फिल्में देखेंगे जो हमारे धर्म की प्रशंसा करेगा, है ना? इन्होंने ऐसे ऐसे जहर हमारे दिमाग में भरे। भी कोई एक सीरियल चल रहा है, मैंने देखा वो भी सोशल मीडिया पे, कि 2 बच्चे अपने माँ की शादी किसी और पुरुष से कर रहे हैं। कौन सा सीरियल है? अनुपमा। और वो दोनों अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हम दोनों कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी माँ की शादी किसी और के साथ कर रहे हैं। सोचिए, ठंडे दिमाग सोचिए कि हमारे दिमाग में क्या भरा जा रहा है। क्या हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम अपने माँ बाप की शादी किसी परपुरुष से कराएं? खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग इसको आंखों फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि हमारे और आपके अंदर धीमा जहर भरा जा रहा है, पॉइजन भरा जा रहा है। ऐसा हमें इन सबका बायोकाट करना चाहिए। प्यारे, हम तो देखो दुनिया का ठेका लेते हैं, लेकिन ये पूर्ण विश्वास है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, है ना? क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप अपने आप बायोकाट करिए, 2 और बताइए बायोकाट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो सुधर रहे हैं। और संसार का सबसे बड़ा यही मानवता है, अपने आप को सुधारना, अपने आप को इंसान बनाना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम तो सुधर ही रहे हैं और लोगों में जागृति भी फैलाएं कि प्यारे, जो हमारे सनातन संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे थे, जो नष्ट कर रहे थे, हमें उनका बायोकाट करना है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो मेरे बिहारी जी रास लीला करते हैं, रास लीला का स्मरण करते ही हमारे हृदय में भाव जागृत होता था। और ये भगवान के ऐसे पवित्र शब्द का मजाक उड़ाते हैं। वो करे तो रासलीला है, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। मेरे परम पिता परमात्मा की तुम समानता कर सकते हो? अरे हमें इस बात का दुख है कि हमारे सनातनी कुछ बोलते नहीं, अब तुम्हारे धर्म के बारे में कोई बोल देता है तो तुम जो है सड़क उतर आते हो। प्यारे, हमें ठीक है, हम किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हमें अपने धर्म की स्वयं रक्षा करना चाहिए, ठीक है ना? कोई बोले, स्पष्ट मानस आदेश देती है कि हरि हर निंदा सुनहि जे काना, पाप होई गौ घात समाना।
जो भगवान हरि की, जो भगवान शिव की निंदा को सुनते हैं, उनको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। आपके अंदर सामर्थ्य है तो उसको रोकिए, और अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो आप वहां से चले जाइए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, उसको मौन होकर के सुनिए मत। अगर आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपको उसमें स्वीकृति है। ठीक है? कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो। नहीं विरोध कर पा रहे हो तो उसके साथ खड़े हो जाओ। नहीं साथ खड़े हो पा रहे हो तो कम से कम उसका मनोबल मत डाउन करो, उसके साथ लगो। प्यारे, जो हमारे भगवान शिव की निंदा करे, जो हमारे भगवान नारायण की निंदा करे, प्रयास करें कि हम उसका बायोकाट करें। इतना कर ही सकते हैं, बोलो। अरे जो हमारे भगवान की बुराई कर रहा है, जो ये कह रहा है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से सब दूध व्यर्थ होता है, हम उसकी फिल्म का 300 रुपए का टिकट क्यों खरीदें? वो 300 रुपए हम किसी गरीबों में ना बांट दे? बोलो, दया होगी, पुण्य होगा। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। लेकिन दुख का विषय ये है, बुरा नहीं मानिए, बड़ी भी सच्चाई है। एक मुसलमान भाई अपने धर्म की बुराई नहीं करता, एक क्रिश्चियन भाई अपने धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन ये जो हिंदू हैं, ज्ञान है नहीं, स्वयं अपने धर्म की बुराई स्वयं करने लगते हैं, अपने धर्म की स्वयं काट करने लगते हैं। इस बात का बड़ा खेद, बहुत खेद इस बात का। कारण कि वेद ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, पुराण कथा को सुनेंगे नहीं, जो मन में आया वही बक देते हैं। प्यारे, नहीं नहीं, अगर जिस दिन हम चैतन्य हो जाएंगे, अपने पुराणों कथाओं को सुनेंगे, अपनी मानस को सुनेंगे, अपने वेदों की तरफ जाएंगे, तो हमें ज्ञान होगा, हमें पता होगा क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नीति है, क्या अनीति है। तो हम अपने विवेक से विचार करेंगे और हम भगवान की प्रभुता को जानते हैं नहीं, टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मंदिर जाने से भगवान नहीं संतुष्ट होते, मन साफ है तो भगवान मिलते हैं। अरे पागलों, ये तुम्हारा आलस्य है, तुम चोर हो, काम चोरी करते हो, इसलिए ये डायलॉग बोल करके तुम जो है हमें बरगलाने का प्रयास करते हो। अरे मंदिर जाने से आस्था बढ़ती है, कथा सुनने से स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। अभी कोई कह दे अरे खाने से कुछ नहीं होता, केवल खाना का स्मरण करने से भूख समाप्त हो जाती है, कोई बात हुई है? ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अरे मन में भगवान होना चाहिए, हर जगह भगवान ही है, ऐसा कह देते हैं। कि प्यारे, एक केवल एक आलस बना है बस। वो जो ऐसा कहते हैं, न तो मंदिर में भगवान का ध्यान करते, न मन में ही भगवान का ध्यान करते। मन में भगवान का ध्यान नहीं करते, समझ लीजिए। प्यारे, हमें अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके अपने ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। तब हमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, तब हमें इसका पता चलेगा। सो मेरे कृष्ण भगवान ने जो लीला करी प्यारे, स्मरण करने योग्य है। तो चाहे महाराज की लीला हो, चाहे राज की लीला हो, चाहे 16,100 कन्याओं पर दया की बात हो, मेरे भगवान जो कर सकते हैं वो कार्य हम और आप बोलो। और कोई कह दे कि मेरे बिहारी जी ने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली से गिरिराज जी को धारण किया था, कर सकते हो कोई? अभी कुछ हिंदू भाई कांवड़ के समय में मैं देखता हूँ भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले भोले बाबा की बूटी है। बोलते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने।
और तो और कितनी बार बड़ा दुख होता है, भगवान शिव की ऐसी झांकी निकालते हैं चिलम पीते हुए। ऐसा कहीं लिखा? कहीं वेद पुराण में ऐसा वर्णन है? गणेश महाराज जी को बुलेट पे दिखा देंगे, बुलेट चला रहे हैं बाबा। ये हमारे धर्म के साथ मजाक है। तो लोग लूटी पीते हैं, भैया क्यों पीते हो? बोले भोले बाबा पीते हैं। अरे बावलो, जो भोले बाबा करते तुम कर सकते हो? मेरे भोले बाबा तो कालकूट विष पीते हैं, खाई लो तू 4 साल पास तू जाने। भाई जहर पीते हैं मेरे भोले बाबा, क्या आप भी जहर पी सकते हो? बोलो। मेरे भोले बाबा तो गले में विषधर सांप लपेटते हैं, क्या आप लपेट सकते हैं? प्यारे ये सब गलत बातें हैं। इसीलिए जो मेरे भगवान ने किया वो आप मत करिए, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर कीना। जो सामर्थ्यवान होता है प्यारे, उसको कोई दोष नहीं होता। मेरे सूर्य भगवान मंदिर में भी अपना प्रकाश देते हैं और शमशान में भी अपना प्रकाश देते हैं, तो मेरे सूर्य भगवान अपवित्र नहीं होते। अग्नि में मुर्दा भी जलाया जाता है और अग्नि में यज्ञ भी होता है, तो मेरे अग्नि अपवित्र। गंगा जी में शवदाह करके बहाया जाता है और गंगा जी को हम आचमनी भी करते हैं, तो गंगा मैया अपवित्र नहीं हुई। ये सामर्थ्यवान हैं, इनको कोई दोष नहीं है। लेकिन प्यारे, जो कार्य सामर्थ्यवान परमात्मा कर सकते हैं वो कार्य हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्यों उनके चरित्रों को श्रवण करें, हम अपने हृदय में धारण करें। इसीलिए कहा कि जो भगवान ने किया उसको कभी मत करना, जो मेरे भगवान ने कहा उसको जीवन में उतारना। जो मेरे कन्हैया ने कहा उसको जीवन में उतारना। अगर करने का ही बड़ा शौक है तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो किया, हमें उसे जीवन में जीने की आवश्यकता है ना? प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरे राम एक भाई के लिए अपना सारा सर्वस्व त्याग दिए, वन की राह पकड़ लिए। एक जानकी जी अपने पति की सेवा के लिए सब राजपाट त्याग करके जंगल की राह पकड़ ली। एक लखन जैसा भाई भैया भाभी के प्रेम में 14 साल तक सोया नहीं। दास हनुमान जी की तरह, और दुश्मन भी हो तो रावण की तरह ना। रावण जैसा मर्यादित दुश्मन भी होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। प्यारे, जानकी जी भले ही लंका में रही, लेकिन रावण ने कभी स्पर्श तक नहीं किया। इतना मर्यादित था, लेकिन उसके बाद भी आज तक रावण को जलाया जाता है। प्यारे, उनको जला करके बड़े प्रसन्न होते हैं हम आप। अरे ये आजकल जो गलियों में रावण टहल रहे हैं, अखबार पढ़ो तो कलेजा फट जाता है। 5 साल तक की बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो प्यारे, मैं तो कहता हूँ उस मर्यादित रावण का पुतला जलाने से अच्छा ये जो कलयुगी रावण हैं, इनको चौराहे पे टांग करके गोली मार देना चाहिए। ये रावण, ऐसे रावणों का विनाश करना चाहिए जो आज के रावण ऐसे अपराधी रावण। हमारे सनातन धर्म में 2-3 शब्द आपको नहीं मिलेंगे। ये डिवोर्स, तलाक, रेप, बलात्कार, ये शब्द नहीं हमारे यहाँ। किसी ग्रंथ में नहीं है कि फलां ने तलाक दे दिया, फलां ने डिवोर्स दे दिया, छोड़ दिया। हमारे सनातन धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता बताया गया।
ये तो ये सब कलयुग के ये सब पाप हैं जो आजकल ये सब देखने को हमें और आपको मिल रहा है। प्रेम से ये श्री राधे है। भगवान कोई न कोई विकल्प निकालेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान कोई न कोई विकल्प लेकर संसार में आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान किसी न किसी रूप में आकर के पापियों का विनाश करते हैं और धर्म का परचम लहराते हैं। प्यारे, कलिकाल में भी अगर पाप बढ़ रहा है तो मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं है और भगवान जल्द ही किसी न किसी रूप में इन पापियों का विनाश करेंगे, धर्म का परचम लहराएंगे। प्रेम कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया, पाप का अंत किया, पाप का विनाश किया और 16,100 कन्याओं को अपना करके धर्म का परचम लहराया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार से मेरे भगवान की कुल रानियां हो गई 16,100 और भगवान के बहुत सारे पुत्र हुए और उनमें से एक पुत्र हुआ महाराज अनिरुद्ध। एक भगवान शिव का बड़ा भक्त था जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर रावण की तरह महान पराक्रमी था। भगवान शिव की तपस्या की थी, 10,000 भुजाओं का वरदान मांग लिया था। भोले बाबा ने तथास्तु कहा था। जैसे 10,000 भुजाएं पाया, कोई उसके समान बलशाली नहीं दिखाई दिया तो भगवान शिव से ताल ठोकने लगा। महाराज युद्ध करते हैं। मेरे भोले बाबा बड़े भोले हैं, वरदान दे के कितनी बार स्वयं फंस जाते हैं। जैसे बाणासुर को दे दिया, जैसे भौमासुर को दे दिया। कथा विस्तार हो जाएगी, आप सब जानते हैं। जब युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो भगवान ने कहा थे भैया मुझसे युद्ध मत कर, जा मैं तुझको वरदान देता हूँ, जिस दिन तेरे महल का झंडा झुक जाएगा तो समझ लेना तुझसे कोई युद्ध करने वाला जन्म ले चुका। और वही हुआ। समय व्यतीत हुआ और एक दिन महल का झंडा झुक गया। बड़ा चिंतित हुआ, कौन मुझसे युद्ध करेगा। तभी महल में गया तो क्या देखा कि उसकी बेटी उषा, जो कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ प्रेमालाप कर रही थी, पकड़ करके कैद कर लिया और संदेश भिजवा दिया द्वारकाधीश भगवान को कि मैंने तुम्हारे पौत्र को बंदी बना रखा है, अगर हिम्मत है तो आओ युद्ध करके अपने पौत्र को लेकर के जाओ। भगवान को जब संदेशा मिला, भगवान चतुर्मुड़ी सेना लेकर के बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई किया और भगवान ने बाणासुर का मान मर्दन किया। 9,998 भुजाओं को काटने के बाद प्राण दंड देने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया है। साक्षात भोले बाबा वहां प्रकट हो गए हैं। श्री गौरी शंकर भगवान की। और कहा कि हे माधव ये क्या करने जा रहे हैं। अरे आपने प्रहलाद को वचन दिया था ना कि उसके 21 पीढ़ी तक का विनाश नहीं करेंगे महाराज। ये तो उन्हीं के वंश का बाणासुर, इस पर कृपा करिए। तो भगवान ने बाणासुर को जीवन दान दिया और अपने पौत्र और पौत्रवधू को लेकर के वापस द्वारिका गए। मेरे भगवान ने अनेक लीलाएं करी। एक कौंटक नाम के राजा का वध किया। एक दिविज बंदर था, जब भगवान राम के अवतार में आए थे तो ये रामादल में था, लेकिन रात्रि में लंका में जाके व्यभिचार करता था। भगवान उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन इस द्वापर में जब आए
तो भगवान ने दिव्य बंदर का भी वध किया। प्यारी कथाएं बड़ी बहुत हैं, लेकिन कथा को हम सुनते रहते हैं, जरा कथाओं के सार को भी समझा जाए। ये दिव्य कौन है? बोले ये दिव्य हमारे और आपके अंदर की दुविधा भक्ति है। हम कभी भगवान पर विश्वास करते हैं और कभी भगवान पर विश्वास नहीं करते, यही दुविधा भक्ति है। आज सुबह एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान रहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मैं किसी भगवान की पूजा नहीं छोड़ा, सबकी पूजा कर लिया, लेकिन मन शांत नहीं रहता। मैंने कहा महाराज ये दुख का कारण है। इसका मतलब ये कि आपको एक भगवान में विश्वास नहीं है, आपका कोई इष्ट नहीं है। प्यारे, जब तक आपका कोई इष्ट नहीं बनेगा तब तक आपका जो है कल्याण होने वाला। किसी एक को पकड़ लो और बस उसी पे विश्वास करो कि हे मेरे प्रभु तू चाहे सुख दे चाहे दुख दे, अब तो मैं तेरे ही सहारे हूं। और देखिए भक्ति का मतलब ये नहीं कि सुख मिल जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसे भक्ति नहीं कहते। फिर तो आप स्वार्थी हो गए। अगर आप भगवान को 10 रुपया चढ़ा करके 10 लाख की मनौती मांग रहे हो, तो इसका मतलब आप व्यापार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और आज के 95% लोग भगवान से व्यापार करते हैं। जब देखो तब भगवान के सामने मुंह उठाए मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, हमें चाहिए। अच्छा आप ही बताओ, आप यहाँ एक दिन मांगने जाए, चलो दे दो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर पहुंच जाए, चलो दे दो कोई बात नहीं। और हम रोज पहुंचे रहे तो कैसा फील होगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और संसार के कितने लोग हैं कि अनायास जब देखो तब उठाए पहुंचे कि भगवान हमें दे दो दे दो दे दो। क्या है? क्या भिखारी समझ रखे हो अपने आप को? रोज भगवान से मांगते हो, रोज अपनी इच्छा व्यक्त करते हो, कभी भगवान से भी पूछा भगवान आपको क्या चाहिए? कभी मन विचार आया? बोलो, भगवान से पूछा क्या चाहिए मेरे बिहारी जी? भगवान के पास भी तो मन है, उनका कुछ दिल करता होगा हमें क्या चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी इच्छा ये होती है कि मेरे आगे 2 गाय हों, मेरे पीछे 2 गाय हों, मेरे बाएं 2 गाय हों, मेरे दाएं 2 गाय हों, और मैं गायों के बीच में रहूं। मेरी यही इच्छा है। और दूसरी इच्छा, मेरा एक ही मन है और मेरा मन किशोरी जी के पास पड़ा रहता है, और मुझे कोई कुछ देना चाहे तो केवल अपना मुझे मन दे दे, बस मैं संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन प्यारे, हम लोग ऐसे स्वार्थी हैं कि भगवान को अपना मन भी नहीं दे पाते। जाते हैं भगवान से व्यापार करते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि पहुंच गए मांगने के लिए भगवान से, नहीं। भक्ति का अर्थ ये है कि हरि की इच्छा में अपनी इच्छा, मतलब जिस परिवेश में भगवान हमें रखना चाहते हैं उसमें हम संतुष्ट होकर के रहें और भगवान को थैंक्स करें। मेरे बिहारी जी, तेरी बड़ी कृपा है, तुम उसको जिस भी स्थिति में रख रखा। यही भक्ति है। जब अपने मन की हो ना, तो भगवान की कृपा बरस रही है। तो जब अपने मन की ना हो तो अपने मन में ये भाव रखें, भगवान की ऐसी इच्छा है। यही भक्ति है। सदैव भगवान पर विश्वास करो।
यहाँ तो भैया विश्वास नहीं, गए कोई मनोकामना मांगे, इच्छा पूर्ति नहीं तो देवता ही चेंज कर दिए, भगवान बदल दिए। पता लगा चांद मियां के पास पहुंच गए। भैया क्यों आए चांद मियां के पास? बोले यहाँ इच्छा पूर्ति होती है। अच्छा बेटा, कल गधे के पास चला जाएगा, तेरी इच्छा पूर्ति होगी, उसको भी भगवान बना देगा। इतना बड़ा स्वार्थी है। तेरी इच्छा पूर्ति होगी तो तू कब्र की पूजा करने लगेगा, मजारों पे चला जाएगा। ये बहुत गलत बात है। प्यारे, सदैव इष्ट एक होना चाहिए और उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। जिस प्रकार से मां कभी अपने बालक का बुरा नहीं चाहती, उसी प्रकार से मेरे भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। और सहर्ष भगवान की दी हुई हर वस्तु को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे मुझे दे दे दाता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से। हे मेरे परमपिता परमात्मा, जो तू देना चाहे वो मुझे स्वीकार, यही भक्ति। लेकिन हमारे जीवन में जरा सा कष्ट आता तो भगवान को बदल देते हैं। प्यारे, यही दुविधा भक्ति है, यही अविश्वास है। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से माँ अपने बालक को बुरा नहीं चाहती, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। अब यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं जिनका छोटा बालक होगा। आप बताइए, आपके बालक को इतना बड़ा फुंसी हुई, इतनी बड़ी, तो डॉक्टर के पास ले जाए। अब डॉक्टर बोले, मियाँ अरे फुंसी बड़ी होती चली जा रही, उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो नासूर बन जाएगा। माँ को तो पता है कि जब ऑपरेशन होगा बच्चे को दर्द होगा, और बच्चा ऑपरेशन इंजेक्शन का नाम सुनते दूर भागता है। मियाँ जबरदस्ती पकड़ती है, बच्चा लात मारता है, हाथ चलाता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जबरदस्ती माँ अपने बालक को पकड़ करके बैठती है और कहती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए। करती है, कराती है ना, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज चीरा नहीं लगवाया तो कल को नासूर हो जाएगा। ऐसे ही भगवान जब अपने भक्त को कष्ट देते हैं, क्या भगवान को नहीं पता है कि रो रहा? पता है, लेकिन भगवान जानकर के कष्ट देते हैं, क्योंकि उस कष्ट में ही तेरी भलाई है। कि तेरी बात तब समझ में आएगा जब तू भगवान पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक तेरी आस्था भगवान में नहीं बनेगी। प्रेम से कहिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए। मन में ये भाव रखे, भगवान हमारे साथ। कौन इस बात का विश्वास करता है भगवान हमारे साथ है? कौन कौन? इसीलिए बड़ा पारंपरिक भाव है, आप लोग सुने भी होंगे। एक बात का सदैव ध्यान रखिए कि मुख में हो राम नाम, नाम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ। अरे तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ। विधि का विधान जान,
अरे हानि लाभ सहिए विधि का विधान चार, हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि भाव का बिछोड़े चक्र जिंदगी की डोर को बांध दी नाथ के। जिंदगी की डोर का बांध दी नाथ के। जिंदगी की डोर को बांध दी नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद कहिए। धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे चाहे विधि राखे राम, जरा मस्तिष्क का झूमते हुए आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझी नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझा नाता छोड़ दे। पहले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। पहले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि
मेरे बिहारी जी तेरी बड़ी कृपा है। भगवान को धन्यवाद भी करते रहे। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहो। प्रेम से ये श्री राधे, यही हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए, है ना? ऐसा भाव होना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे मेरे बिहारी जी, कि प्रभु जी इतना दीजियो, जाने कुटुंब समायो, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। ज्यादा नहीं, क्या करोगे ज्यादा इकट्ठा करके, सब ये रह जाना। एक बात है, पेट तो भगवान सबका भरते हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो। लेकिन ये मानव पेट बाद भरता है, पहले अपनी पेटी भरने लगता, और पेटी कभी किसी की भी नहीं भरी। अभी भंडारा ही होता है, देखो लोग खाएंगे, बाद में पहले टिफिन लगा के घर भेजेंगे। ये हुई पेटी वाली बात। अरे काहे को जल्दी है? वैष्णवपन ये नहीं है। वैष्णव में तो ये भाव आता है कि हे मेरे बिहारी जी, तू सबको सुखी रखना, बाद में मुझे भी सुखी रखना। अरे सब प्रसाद पा जाए तो हम भी बाद में पा जाएंगे, कहाँ जल्दी। लेकिन ये मानो, ये पेट बाद भरता है, पहले पेटी भरने लगता है। और एक बात बताऊं, ये हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती। व्यक्ति कमाते कमाते मर जाता है, लेकिन कभी भी खोपड़ी भरती नहीं। इसलिए भगवान से कहिए कि हे मेरे बिहारी जी, कि प्रभु जी इतना दीजिए, चाव में कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। हे मेरे बिहारी जी, अपना भी पेट भरता रहे और धर्म कार्य भी चलता रहे। एक मैंने भी धर्म कार्य प्रारंभ किया है। एक हमारा ट्रस्ट चलता है, गंगोत्री ज्ञान गंगा ट्रस्ट, को गौ, गौरी और कन्या के उत्थान के लिए है। अभी मैंने इस ट्रस्ट के बैनर तले एक सुंदर से मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। जन्मभूमि भी बड़ा सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। हमारे उदित भैया भी गए थे, देखे तो वहाँ पे। और पत्थर का भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, जिनका राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है, उसी की तर्ज पर है। लेकिन वो तो बहुत बड़ी बात है अयोध्या जी की। लेकिन जो हमारा मंदिर है वो भी लगभग 20 लाख के बजट का मंदिर है, पत्थर का भव्य मंदिर बन रहा है। तो हम भी कुछ अपने आप से, कुछ आप लोगों के सहयोग से उस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का भी भाव बने, कुछ इसमें सहयोग किया जाए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा घर नहीं बन पा रहा, तो हम कहते हैं प्यारे घर बनाना चाहते हो तो भगवान का पहले घर बनाओ। यहाँ पर भी मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा करानी है। बोले महाराज मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ है भगवान घर बनाने की? अरे पागल, एक कट्टे सीमेंट देने की सामर्थ्य तो है, अरे एक ईंट देने की सामर्थ्य तो है। मेरे बिहारी जी का वचन है कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ और मैं 10 कदम दौड़कर तुम्हारा स्वागत करता हूं। मेरे नाम पर कुछ धन खर्च करके तो देखो, मैं तुझे तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, है ना। लेकिन पहले करना पड़ेगा। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, पहले ध्याना पड़ेगा। पहले जब आप खेती भी करते हो ना, तो पहले अनाज मिट्टी में बोना पड़ता है। जब 1 किलो सरसों बोते हो तभी 1 कुंटल सरसों वहां से वापस मिलते है ना। तो पहले कुछ दान पुण्य करना सीखिए। प्रेम से श्री राधे। अगर मंदिर के निर्माण हेतु आप लोग कुछ दान करना चाहें तो आज तक समय है, शाम तक आप कुछ दान कर सकते हैं।
और आप हमारे ज्ञान गंगा ट्रस्ट से जुड़ भी सकते हैं। आजीवन 5100 रुपये का शुल्क है अगर आप जुड़ना चाहें, नहीं तो 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से भी आप जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए विशेष एक और बात, जब दान की बात चल रही है, यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हो जो चाहते हो कि ऐसी कथा हर साल प्रवाहित होती रहे? सब चाहते हो? तो हमारी कमेटी ने विचार किया है कि आप लोगों को कल एक गुल्लक दिया जाएगा, ठीक है? और आप अपनी नेक कमाई में से जिसका जितना सामर्थ्य है उसमें पूरे वर्ष तक डालते रहना धन, और जब भादों की महीना लगेगा तो कथा होने से पूर्व आप सब लोग उस गुल्लक को ला करके मंदिर में कमेटी के पास या हमारे खुल्लू भाई के पास जमा कर दें, ठीक है? तो कितने लोग गुल्लक ले जाओगे? ले ही नहीं जाना है, अभी तो उसमें कुछ डाल के रखना है, क्योंकि इकट्ठे देते जोर सा पड़ता है। और प्रतिदिन आप उसमें 100, 50, 500, 10, 20, 5 रुपये, एक ही रुपया डालोगे तो भी धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक है ना? नियम सुन लीजिए, आपाधापी कोई नहीं करेगा। कल भंडारे के समय आप प्यार से आइए, अपना नाम लिखाइए, अपना मोबाइल नंबर लिखाइए और गुल्लक लेके जाइए, क्योंकि जब अगली बार आयोजन होगा उससे पहले आपको फ़ोन किया जाएगा, बहन जी अपना गुल्लक ला के जमा करा दीजिए। अगर 1% फ़ोन नहीं भी गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है गुल्लक ला करके आप इनको देंगे। कितने लोग एग्री हो जाओ? सभी? कोई संकोच तो नहीं है? प्रेम से श्री राधे। हाँ, कल के लिए विशेष, ठीक है? और आज कथा का अंतिम दिवस है। अभी हम लोग सुदामा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सुदामा के प्रसंग के बाद व्यास पूजन होगा। व्यास पूजन के समय सभी लोग व्यास जी का पूजन तिलक दक्षिणा प्रदान करेंगे, और मंदिर के सहयोग के लिए वो कुछ कोई देना चाहता है तो वो भी सहयोग राशि प्रदान कर सकता है। और हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आज के बाद हम कहाँ, आप कहाँ, फेसबुक पर हमारा आईडी है गंगोत्री तिवारी मंदिर के नाम से, आप वहाँ को ढूंढ सकते हैं। वहाँ से मेरा आप संपर्क सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, मेरा एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, और यूट्यूब पर तो आप लोग कथा को सुन ही सकते हैं। और मुझे कुछ आभास हो रहा है कि मेरे बिहारी जी की कृपा से मेरी दोबारा भागवत जल्द ही मेरठ के अंदर होने वाली है, कुछ नहीं, मेरे बाकी बिहारी की विशेष कृपा होने वाली है। और ऐसा अभी कहना जरा उचित नहीं है, लेकिन 90% तक कि पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी आप लोगों के मध्य में पुनः मेरी भागवत भगवान का आगमन होगा, और आप बहुत जल्दी भगवान की कथा सुनेंगे। अगले साल तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन उससे बहुत पहले प्रेम से श्री राधे, श्री राधे।